नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भारत और पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर डिस्कशन होता है, इसी पर मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आगे भी इसी तरह की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अमेरिकन अजय बांगा साहब हैं, उनको वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट जो है वो उनको कहा है कि वो लीड करें, ही विल हेड द वर्ल्ड बैंक। इससे पहले वो क्या नाम है, इससे पहले वो सीईओ थे मास्टर कार्ड के। अच्छा, अजय बांगा जो है उनको पद्मश्री भी इंडिया में दिया गया है। आई थिंक दैट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड इन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। उस वक्त जो इंडिया के सदर साहब होते थे उन्होंने दिया था। अभी की जो खबर आ रही है वो ये है कि बाइडेन नॉमिनेट्स फॉर्मर मास्टरकार्ड सीईओ अजय बंगा टू हेड वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो हेड बनाया जा रहा है उनका ताल्लुक भी निकला है इंडिया से, और इससे ये पता चलता है डॉक्टर साहब कि क्या हम इसको इस तरीके से लें कि इंडिया की टेक की तालीम और आईटी की तालीम या इकोनॉमी की तालीम इतनी जबरदस्त है, वहां पे इतना आला एजुकेशन सिस्टम है कि इस वक्त पूरी दुनिया के जो हम बड़े बड़े इदारों के लोग देख रहे हैं हेड करते हुए, वो वहीं के हैं। अब जैसे मैंने बताया कि ये सीईओ रहे हैं मास्टर कार्ड के, सो आई थिंक दैट्स वेयर द इंडियंस आर गेटिंग पिक्ड अप इन यूएसए। इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। अगर आप 2-3 साल पहले अगर आईएमएफ के डायरेक्टर को देखते तो वो भी एक इंडियन अमेरिकन खातून थी, वन ऑफ द मेजर पर्सन एट आईएमएफ, चीफ इकोनॉमिस्ट आई थिंक आईएमएफ की, जो प्रोफेसर भी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। सो इंडियंस आर डूइंग फिनोमिनली वेल यहाँ पर। अपना जो एक अपनी जो सॉफ्ट पावर है इन टर्म्स ऑफ जो मासेस सोसाइटी की मुआशरे की है, और उनको प्रेसिडेंट बाइडन ने प्रॉपर स्टेट वाइट हाउस का प्रेस रिलीज है कि प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो अनाउंस करते हैं यूएस नॉमिनेशन ऑफ अजय बांगा टू लीड द वर्ल्ड बैंक। ठीक है जी, कि पाकिस्तान की जो सारी की सारी डिप्लोमेसी है वो बायलैटरलिज्म पे डिपेंड करती है, बायलैटरल ताल्लुकात पे है, जबकि इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो बायलैटरल के साथ होने के साथ मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी भी है। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हो रहा है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अभी अमेरिका के सदर जो बाइडन साहब हैं, उन्होंने एक इंडियन अमेरिकन अजय बांगा साहब हैं, उनको वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट जो है वो उनको कहा है कि वो लीड करें, ही विल हेड द वर्ल्ड बैंक। इससे पहले वो क्या नाम है, इससे पहले वो सीईओ थे मास्टर कार्ड के। अच्छा, अजय बांगा जो है उनको पद्मश्री भी इंडिया में दिया गया है। आई थिंक दैट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड इन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। उस वक्त जो इंडिया के सदर साहब होते थे उन्होंने दिया था। अब जैसे मैंने बताया कि ये सीईओ रहे हैं मास्टर कार्ड के, सो आई थिंक दैट्स वेयर द इंडियंस आर गेटिंग पिक्ड अप इन यूएसए। ठीक है जनाब, इस तरह वो गेम अपना जो एक अपनी जो सॉफ्ट पावर है इन टर्म्स ऑफ जो मासेस सोसाइटी की मुआशरे की है, और उनको प्रेसिडेंट बाइडन ने प्रॉपर स्टेट वाइट हाउस का प्रेस रिलीज है कि प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो अनाउंस करते हैं यूएस नॉमिनेशन ऑफ अजय बांगा टू लीड द वर्ल्ड बैंक। ठीक है जी, और वो कह रहे हैं जनाब, वो तारीफ़ें कर रहे हैं उनकी कि जनाब बांगा साहब ऐसे हैं, उनको बड़ा एक्सपीरियंस है जो है वो जिंदगी बिजनेस में, इकोनॉमी में, ग्लोबल कंपनीज में, क्रिएटिंग जॉब्स में और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को देखने का। तो वो एक प्रॉपर वाइट हाउस है उनके बारे में, और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये कर देंगे, वो कर देंगे। दिस इज़ व्हाट द वाइट हाउस है। सब जारी बात है। अब ये है, दैट इज़ एन इंट्रोडक्शन ऑफ एन इंडियंस इन अमेरिका। ठीक है जनाब, एक बात हो गई। दूसरी तरफ जो चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा साहब है बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आपने कभी नोट किया द ट्रेंड विच आई वांटेड टू मेक इट टू यू, कि उनकी सारी की सारी डिप्लोमेसी बायलैटरल है। वो जहाँ जाते हैं अकेले जाते हैं। कभी मैंने ये नहीं देखा 3-4 मुल्क इकट्ठे हुए हों और पाकिस्तान वहाँ पे हो, कोई 4 मुल्क 6 मुल्कों का। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, सारी दुनिया वहाँ गई हुई है, वहाँ तो मीडिया भी गया हुआ है, वहाँ तो बड़े बड़े लोग गए हुए हैं। आई डोंट कॉन्सिडर दिस इज़ अ फोरम जस्ट जो ममालिक का होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं देख रहा था कि I2U2 जो बिज़नेस फोरम है, उसकी जो है वो मीटिंग हुई है। ठीक है जी, आई थिंक अबू धाबी में हुई है। और अब वो कह रहे हैं जी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोग हैं इंडिया, इसराइल, यूएई और अमेरिका के, वो सामने आएंगे और बात करेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ बिज़नेस हो सकता है। मैं जानता हूँ कि इस वक्त अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर आए हुए हैं, सारी बायलैटरल मीटिंग्स हैं। क्यों हम खित्ते के मुल्कों के साथ मल्टीलैटरल किसी फोरम पे नहीं बैठ सकते, या किस खित्ते के, या हम क्यों जो है वो सारा टाइम ये समझ रहे हैं कि जी हाँ हमें जो मल्टीलैटरल है उसमें हम नहीं बैठ सकते, बिकॉज हम उसमें अपनी कमिटमेंट्स ही पूरी नहीं करते। हम बैठते हैं
और फिर हम विड्रॉ कर देते हैं। हम ईरान के साथ गैस पाइपलाइन लैन गए, बाद उन्हें नसा है और ना कि अमेरिका ने सानू कर देना। अब देखिए ना, इंडियंस जो हैं वो I2U2 जिसमें इसराइल है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बकौल हमारी हुकूमत के, क्योंकि हमने उनको रिकगनाइज ही नहीं किया हुआ। हमें यही नहीं पता साड़ा दुश्मन केड़ा केड़ा, साड़ा इंडिया भी दुश्मन है, साड़ा इसराइल भी दुश्मन है, साड़ा अमेरिका भी दुश्मन है, हमारे तालिबान भी दुश्मन है, हमारे इरानियंस भी दुश्मन है क्योंकि वो शी हैं, और हमारी रियासत को उनसे खतरा है। हमारे सारी दुश्मन है, यकीन करके माने आप इंटरनल डॉक्यूमेंट्स उठा के देख लें। आई एम 500% श्योर हर मुल्क की दुश्मन होना, बड़े कट कोई 2-4 मुल्क के उन्होंने मोमन मुल्क, ठीक है जी, जिनके ऊपर हमें होगा नहीं, ठीक है ये मतलब। और वैसे भी आप ये इंटेलिजेंस वालों की बात देखें ना, उनका जो, क्योंकि उनका माइंडसेट ही सारे का सारा जो होता है ना वो शक्को सबूत। वर्ल्ड बैंक का जो हेड बनाया जा रहा है उनका ताल्लुक भी निकला है इंडिया से, और इससे ये पता चलता है डॉक्टर साहब कि क्या हम इसको इस तरीके से लें कि इंडिया की टेक की तालीम और IT की तालीम या इकोनॉमी की तालीम इतनी जबरदस्त है, वहां पे इतना आला एजुकेशन सिस्टम है कि इस वक्त पूरी दुनिया के जो हम बड़े बड़े इदारों के लोग देख रहे हैं हेड करते हुए वो वहीं के हैं। क्या हम इसको इस तरीके से ना, इस खबर पर भी कमेंट कीजिएगा, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। अगर आप 2-3 साल पहले अगर IMF के डायरेक्टर को देखते तो वो भी एक इंडियन अमेरिकन खातून थी, वन ऑफ द मेजर पर्सन एट IMF, चीफ इकोनॉमिस्ट आई थिंक IMF की, जो प्रोफेसर भी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। सो इंडियंस आर डूइंग फेनोमेनली वेल यहाँ पर। मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ जिसमें आपको कुछ आइडिया होगा। देखिए कि इंडिया की एक छोटा सा ब्लिप है जो आप कह सकते हैं कि 1770 से लेके 1947 तक ये जो अंग्रेजों ने इंडिया को लूटा है, एस्टिमेट किया जाता है कि तकरीबन $45 ट्रिलियन की लूट की है बरतानिया ने साउथ एशिया से। लेकिन उससे पहले अगर आप औरंगजेब, शाहजहां वगैरह के जमाने में गए तो इंडिया की GDP वाज अराउंड 40% ऑफ द ग्लोबल GDP। यानी अभी अमेरिका जो 1970s में हुआ करता था उतना इकोनॉमिक डोमिनेशन। तो इंडिया वाज ऑलवेज ए ग्रेट प्लेस। और जो मुस्लिम्स अट्रैक्ट भी हुए थे, उसको सोने की चिड़िया कहते थे ना, इट वाज ऑलरेडी, तो वो शुरू से इट वाज अप देयर, और शुरू से इट वाज नॉलेज ओरिएंटेड। आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह काफी पुराने हैं ये इदारे जिसमें इल्म की मतलब फोकस होता है। मैं कभी कभी लोगों से पूछता हूँ कि ऑटोमन्स ने 600 साल हुकूमत की है, ऑटोमन एम्पायर ने कोई बड़े यूनिवर्सिटीज बनाए? आप मुझे मिसाल दे सकती हैं? नहीं, दे आर वेरी फ्यू। जो गोल्डन एज थी इस्लाम की वो अब्बासिद पीरियड्स में हुई। सो इंडिया हैज ऑलवेज बीन नॉलेज ओरिएंटेड, तो हिस्टोरिकली, और वो चला आता है अब भी। मेरा बेटा एक पेपर लिख रहा है जिसमें ही स्टडीइंग चाइना का एक प्रोविंस जो आज से तकरीबन 1000 साल से पहले उनके पास किसी वजह से एलीट की कमी पड़ गई, जंगों की वजह से। तो वो पेजेंट्स को हायर करने के लिए, तो उनके पास प्रॉब्लम था कि टेम्पल्स में पेजेंट्स को कैसा लेकर आए, नॉन एलीट। तो दे डिसाइडेड टू डू एन एंट्रेंस टेस्ट। तो वो एंट्रेंस टेस्ट चाइना में इन्वेंट हुआ था आज से कई हजार साल पहले। सो ही फाउंड कि वो प्रोविंस में आज भी चाइनीज स्टूडेंट्स आउट परफॉर्म द रेस्ट ऑफ द चाइनीज, बिकॉज उनके हजारों साल का उनके पास वो कल्चर है और वो मोमेंटम है, हिस्टोरिकल मोमेंटम है ऑन हाउ टू डू वेल इन टेस्ट वगैरह। तो इंडिया में भी ये चीज है, बट इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया रियली स्टेप्ड ऑन एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। तो पब्लिक के कल्चर में भी ये बात आ गया है। तो यहाँ पर भी लोग काफी फोकस ऑन एजुकेशन भी करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि दे आर आल्सो वेरी डेडिकेटेड लोग। तो आप मतलब बदमाशियां नहीं करते, आपकी कंपनी के लिए काम करेंगे, ऐसी शेडी हरकतें नहीं। यू कैन रेयरली सी इंडिया के कोई लोग चीजों में इन्वॉल्व है। 1-2 केसेस हुए हैं ऑन ए वेरी लार्ज स्केल करप्शन के वगैरह, बट nothing across the board. So there is a culture of achievement in academia, dedication in job, वगैरह. So it is not a surprise that they are doing well. Okay. लोग यहाँ पे attribute करते हैं एक education पे focus और दूसरा family life. Divorce rates are very very low इंडियन फैमिलीज में, तो डिस्टर्बेंस नहीं होता, ना बच्चों को डिस्टर्बेंस होता, ना कपल्स की फैमिली में डिस्टर्बेंस होता। दे आर एबल टू फोकस ऑन द चिल्ड्रंस एजुकेशन, ऑन देयर करियर। यही 2 चीजों पर तवज्जो रहती है।